नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MAR कंसेप्ट में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं विभाज्यता के नियम। जो विभाज्यता के नियम होते हैं वो हर गवर्नमेंट एग्जाम में किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं हमसे। तो आइए देर न करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला जो नियम है, 2 से विभाज्यता कि 2 से कोई संख्या कब कटेगी। तो लिखा है कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या या शून्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब यह है जब किसी संख्या का अंतिम अंक जो हो वो सम संख्या हो या शून्य हो तो वो हमेशा ही संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि पहले में एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें लास्ट में 6 है जो कि एक सम संख्या है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। और दूसरे एग्जाम्पल में लास्ट में 0 है, तो ये भी संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगी। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल का लास्ट डिजिट जो है वो 6 है जो कि सम संख्या है, तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता की जब किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब यह है कि जब हमें कोई संख्या दी हुई हो और उसके सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, देखेंगे कि लिखा हुआ है कितना। फर्स्ट एग्जाम्पल 6, 9, 4, 5। इसके सारे अंकों का योग कर लेंगे पहले। 5 4 9 9 9 18, 18 6 24। 24 3 से विभाज्य होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह संख्या भी पूरी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है। 5 4 9, 6 3 9 18 और 27 हो रहा है, तो 27 भी 3 से कटता है, 3 से विभाज्य है। यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब देखेंगे कि 4 से विभाज्यता। 4 से कोई संख्या कब कटेगी। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, 4 से विभाज्यता का संख्या दी हुई है कि 97,464। इसमें लास्ट में देखेंगे हम ये 64 जो है ये 4 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 64 में 4 का भाग लगाएंगे तो 16 चौका 64, यानी लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से कट रहे हैं, तो यह संख्या भी पूरी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, इसका भी लास्ट के हम 2 डिजिट चेक करेंगे कि 4 से कट रहे हैं कि नहीं। तो 18 चौक 72, 4 से ये भी कट रही है, मतलब दोनों संख्या 4 से विभाज्य होंगी। अब 5 से विभाज्यता देख लेते हैं कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक यानी अंतिम संख्या, किसी भी संख्या की अंतिम संख्या 0 या 5 से समाप्त हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसका मतलब जब किसी संख्या की अंतिम अंक देखेंगे कि 5 लिखा हो या 0 लिखा हो तो वह संख्या 5 से हमेशा ही कटेगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि इस संख्या के लास्ट में 5 है, तो यह संख्या पूरी 5 से डिवाइड होगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। बस हमें लास्ट का डिजिट देखना है कि कितना लिखा है। लास्ट में लिखा हुआ है 0, यानी ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब हम देखेंगे 9 से विभाज्यता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है 9 से विभाज्यता का। इसको हमने लिखा है गोल्डन रूल। 9 से विभाज्यता का नियम हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा ही जाता है, और संख्या इसमें चाहे जितनी बड़ी दी जाए लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मतलब देखेंगे कि नियम क्या है। जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या लिखी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। संख्या क्या लिखी हुई है, 6 6 2 6 7 5 4 8 4 8 1। ये जो संख्या लिखी हुई चेक करेंगे कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो अंकों का योग हम करेंगे तो हम जितने भी इसमें 9 होते जाएंगे उसको साइड करते जाएंगे। इसमें पूरे अंकों का योग नहीं लेंगे। जैसे 8 और 1 9 हो रहा है डिजिट सम, तो 9 अलग कर देंगे। 4 5 भी 9 हो रहा है, और 7 2 9 हो रहा है। 6 12 18 ये भी 9 से विभाज्य है। इसका मतलब हम जितने 9 होते जाएंगे उसको हटाते जाएंगे, तो वह संख्या जो पूरी है वो 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसमें हमने 8 और 1 9 किया, इसको 9 अलग कर दिया क्योंकि वो 9 से विभाज्य होगा उसका अंकों का योग।
4 और 5 9, इसको अलग कर लिया, 7 2 9 हो गया, और 6 और 6 12 और 18, 18 भी 9 से कटता है। तो अंकों का योग हम पूरा ना लेकर अलग अलग भी चेक कर सकते हैं कि इसमें अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। मतलब जितने 9 होते जाएंगे इसमें हम इसे डिजिटल सम भी बोला जाता है। इससे बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखेंगे हम कि इसमें हम जितने 9 होते जाएंगे उसको एक साइड करते जाएंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। मतलब पूरा संख्या का योग करना जरूरी नहीं है, इसमें जितने 9 होते जाएं उसको हम एक साइड करते जाएं। जैसे कि इसमें देखेंगे कि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है। जैसे 8 2 10 और 8 18, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, तो इसको हम एक साइड कर लेंगे कि ये तो कटना ही है 9 से। ये देखेंगे इतना 7 7 14 7 21 और 6 27, मतलब ये भी कट रहा है, 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। मतलब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जितने अंक 9 बनते जाएंगे उसको हम साइड करते जाएंगे, इसको डिजिटल सम भी बोलते हैं। और ये जो नियम है वो हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। और एक और नियम है, यह नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, 11 से विभाज्यता। इसमें देखेंगे कि जब किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, और फिर उसका अंतर या शून्य आ जाए या 11 के गुणक में कोई भी संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कि मतलब उसमें सम स्थान और विषम स्थान क्या है देखेंगे कि जैसे ये संख्या लिखी हुई है, पहली संख्या लिखी हुई है 191698। इसको देखेंगे सम स्थान, मतलब पीछे से लिखेंगे, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा और छठवां। इसमें सम स्थान कौन से कहलाएंगे? ये 2 4 6। और विषम स्थान कौन से कहलाएंगे? 1 3 5, ऐसे विषम स्थान का। तो विषम स्थानों का योग लेंगे, फिर सम स्थानों का योग लेंगे। जैसे कि अब विषम स्थानों का योग लेंगे, ऐसे मतलब एक छोड़कर एक लेंगे, ऐसे इनका योग लेंगे। कितना हो रहा है? 8 6 14 14 9 23, तो 23 यहाँ लिख लिया। और फिर लेंगे सम स्थानों का योग, मतलब 9 10 और 1 11, घटाएंगे क्या आ रहा है देखेंगे। यहाँ आएगा 2 और 1, ये 12 आ रहा है। तो 12 11 से कभी कटता नहीं है, 0 नहीं आया ना 11 के गुणक में आया, तो यह संख्या जो 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि दूसरे एग्जाम्पल में है 19432 अब इसमें देखेंगे सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। तो एक छोड़ के एक ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मतलब 2 1 3 विषम है और यहाँ आएगा 5 विषम है, तो ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं। 6 और 3 9 9 और 9 18, और सम स्थान कौन से हुए? ए हुए। इनको ऐड करेंगे, 2 4 6 और 1 7, माइनस करेंगे, ये जोड़ने पर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 11 आएगा। 11 जो कि 11 से कटता है, या 0 आ जाता है, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए। ऐसी कोई भी 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या जो होगी 11 से कटेगी, हमेशा विभाज्य होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी और विभाज्यता के नियम आपको देखने हैं, जैसे कि 7 से विभाज्य, 13 से विभाज्य, 23 से विभाज्य और 33 से विभाज्य, इसके नियम हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। और हमारे